राजस्थान पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है और जीत सबकी किसकी पहले हुई। इस सारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, सबके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जो है मैं अपने मेहमानों के साथ करवा देता हूं। आरजे मोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और राखी राठौड़, इनसे आप भली भांति परिचित होंगे, लगातार जो है वो हमारी डिबेट्स में नजर आती हैं बीजेपी की तरफ से। प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, और अमित भट्ट जी हमारे साथ जो है वो एडिटर न्यूज 18 राजस्थान, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले चतुर्वेदी जी, मेरा सवाल आपसे है कि इन उम्मीदों की या इन नतीजों की जो है वो उम्मीद आपने की थी, आपके सामने है रिजल्ट। नहीं, यह परिणाम हमारी आकांक्षाओं के विपरीत हैं, लेकिन मुझे मानना होगा कि जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका हम स्वागत भी करेंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 महीने पहले एक बात कही थी कि प्रदेश में मंत्रियों के खिलाफ इनकम्बेंसी का फैक्ट है, तो मुझे लगता है वो सत्य बात साबित हुई है। और मंत्री, लगभग हमारे जितने मंत्री हैं जो चुनाव में गए और जनता ने उनको नकार दिया, तो मैं समझता हूँ ये उनका आकलन ठीक था और जनता ने उन्हें नकारा है, तो हम जनता के इस मैंडेट को स्वीकार करते हैं। आप जनता के मैंडेट को स्वीकार करते हैं, लेकिन सर कई बार जो है वो जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीएम ने, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो योजनाएं हैं, पब्लिक वेलफेयर की जो योजनाएं हैं, जनता तक पहुंची हैं। और इस बार जो नतीजे बार बार वो जो है वो 156 की भी बात कर रहे थे, तो कहीं दूर दूर तक ये आंकड़ा इस समय नजर नहीं आ रहा है। देखिए, बात वो नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जितने कार्यक्रम प्रदेश में लागू किए वो अभूतपूर्व थे और लोकप्रिय भी थे और जनता ने उनको सराहा भी। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हमने 4% वोट ज्यादा जो है मैंडेट जो हुआ महिलाओं का, वो मैं मानता हूं कि उनकी जो योजनाएं थी, जिसमें किसानों की योजनाएं थी, 2000 बिजली हमने फ्री दी, उसके बाद चिरंजीवी योजना लागू की, गोबर खरीद का हमने 2 रुपए किलो का प्रावधान रखा, उसके साथ साथ गैस सिलेंडर जो हमने सब्सिडी 500 रुपए देने की बात कही थी वो महिलाओं के लिए ही था, क्योंकि एक गैस सिलेंडर एक महिला 4 वोट को प्रभावित करती है और हमारी आकांक्षा ये थी कि महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आएंगी। तो मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने वोट दिया है। लेकिन सवाल यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे कैंपेन में जूझते रहे और उन्होंने अपनी योजनाओं को लेकर प्रदेशवासियों से विश्वास भी जीता। लेकिन मेरा मानना है कि लीडर अकेले बिना टीम के काम नहीं कर सकता, तो उनकी टीम ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने किसी कार्यक्रम में कोई कमी नहीं छोड़ी, जनता में उनका विश्वास पैदा हुआ, लोग जनता ने उनको माना। लेकिन मुझे लगता है टीम का जो काम था वो नहीं हो पाया और उससे शायद हम लोग इस सिस्टम में पिछड़ गए। इसका जवाब बीजेपी से ले लेते हैं, फिर अमित सर मैं आपके पास भी आऊंगा। राखी जी, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जयपुर आए थे, राजस्थान के दौरे पे थे, तो उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत साहब ने अपनी हार मान ली है। उन्होंने कहा है कि जो योजनाएं हमने चलाई है बीजेपी आते ही बंद कर देती है। तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो कांग्रेस की योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने कहा था वो फलीभूत हुआ आज। बिल्कुल फलीभूत हुआ। और मैं तो यही कहना चाहूंगी, देश में अगर किसी की गारंटी को जनता ने माना है, अगर लोगों ने माना है कि किसकी गारंटी सक्सेसफुल होगी या जिस पर विश्वास है, तो वो मोदी की गारंटी है। न केवल राजस्थान में, जबकि एमपी और छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और ये जनता का विश्वास है, जिसने आदरणीय मोदी जी के विजन को, जिसमें राष्ट्र प्रथम को रखते हुए हमेशा काम किया है, उस विजन को यहां पर जनता का भरोसा हमें मिला है। और मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगी हर एक कार्यकर्ता को, यहाँ की जो पन्ना प्रमुख तक हमारा कार्यकर्ता, हमारा जो कैडर है, उनको इस जीत का श्रेय जाता है। हम सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर आकर के काम किया, और उनका ही ये विश्वास था, उनका ही एक भरोसा था, जिसकी वजह से हम लोग आज जीत सुनिश्चित कर पाए। नतीजों की उम्मीद थी आपको? बिल्कुल थी। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी, जो न्यूज 18 का सर्वे था, जो राजस्थान का सर्वे था, मैं बधाई देना चाहूंगी कि आपका एग्जिट पोल जो था वो लगभग बिल्कुल नजदीक आ रहा है। आपने 111 सीट्स कही थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस हम लोग करेंगे। लेकिन आपका एग्जिट पोल, आपकी ग्राउंड रियलिटी बहुत एग्जैक्ट पोल के नजदीक पहुंच रही है। मैं बधाई देना चाहूंगी आपकी भी टीम को। लेकिन जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे थे, देखिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है एक सामूहिक नेतृत्व का। जिस तरह से अशोक गहलोत जी का किसी ने साथ नहीं दिया, ऐसा प्रदीप जी कह रहे हैं। देखिए, अपनी ही पार्टी के लोगों के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग हमने 5 सालों में किया, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी में अगर ऐसे शब्दों का आदान प्रदान होगा तो कोई भी साथ देगा नहीं। विश्वास का एक भारी कमी जो है वो पार्टी में अपनी ही लोगों में नजर आएगी। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां सामूहिक काम था वहां पे जीत हुई। जीत ऐसी जिसका हमें पूरा विश्वास था। और जो एग्जिट पोल थे उसमें कई तरह के व्यूज आ रहे थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आगे चल के हम उससे बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो करेंगे।
हमारे साथ एक और नौजवान युवा भी मौजूद हैं 94.3 माई एफएम के आरजे मोहित। मोहित, आप संवाद की दुनिया में जो है वो आपका बड़ा नाम है। आपको लगता है कि ये इस तरीके के नतीजे थे, आपने इनको लेकर भी कभी अपने एफएम पर ये चर्चा की थी? देखिए, हमारी पहचान होती है कि हम बिना कोई नाम लिए अपनी बात जनता तक पहुंचाएं। तो मैं नाम यहां पर किसी का नहीं लूंगा, सिर्फ एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि जब किसी प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं कि आप ये भी फ्री में ले लो, वो भी फ्री में ले लो, कैशबैक भी ले लो, तो कहीं ना कहीं डाउट आता है कि प्रोडक्ट में दम नहीं है। तो आज आंकड़े देखकर यही देखने को मिल रहा है कि जो इतने सारे ऑफर्स थे तो लोगों को वो नहीं लुभाए और लोगों को लगा कि इतने सारे ऑफर्स देने का क्या कारण है, तो विश्वास उस प्रोडक्ट पर थोड़ा कम हो जाता है। तो योजनाएं इतनी नहीं लुभाई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो योजनाओं के अंदर हिडन कंडीशंस थी वो वोटर्स ने पढ़ ली? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बोर्ड पर इतने सारी योजनाएं हमें देखने को मिली, वो शायद लोगों ने देखी तो, पर उनके दिल में नहीं उतर पाई। मैं अमित जी के पास अब जाना चाहूंगा। अमित जी, नतीजे आपके सामने हैं, लेकिन इन नतीजों के अंदर बहुत दिलचस्प तथ्य ये भी सामने आए कि जो बड़े बड़े नाम थे, जो पार्टी के खेवनहार कहे जा सकते हैं, उनकी साख दांव पर लग गई और कई बड़े नाम हार गए। आसिफ, जब से ये चुनाव की गहमा गहमी शुरू हुई है, जब से इसकी हलचल शुरू हुई थी आज से 4-5 महीने पहले, तो हम लोग अपने न्यूज रूम में बात करते थे कि हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस हैं, हमने पुराने जो चुनाव देखे हैं, ये चुनाव कई मायनों में बहुत इंटरेस्टिंग था। सबको ये लग रहा था कि क्या कोई दोनों ही पार्टियां जीतने के लिए नहीं लड़ रही हैं, या बल्कि अपने जो बड़े नेता हैं उनको निपटाने में लगी हुई हैं। क्या इसलिए चुनाव लड़ा जा रहा है? और अभी जो कई चौंकाने वाले नाम हैं जो हार गए हैं, कई चौंकाने वाले नाम हैं जो जीत गए, जिनकी हार एकदम तय मानी जा रही थी, वो लोग जीते हैं। अभी जो फाइनल टैली आ रही है, एक मोटा मोटी जो आ रहा है, 115 के आसपास बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस 68 के आसपास। इसमें ये जो 16 अन्य जो आ रहे हैं, अदर्स जो आ रहे हैं, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी ने बहुत ही अलग तरह का प्रदर्शन किया है, निर्दलीय जो आ रहे हैं, वो जो पार्टियों के बागी हैं, तो ये बड़ा ही अलग तरह का था। इसलिए ये नतीजे वाकई में उन बड़े नेताओं के लिए चौंकाने वाले नाम हैं, उनके लिए बड़े चौंकाने वाले नतीजे हैं। लेकिन कमोबेश अगर जो चुनाव को जीते हैं, जो इलेक्शन की पल पल की चीजों में अपडेट रहते हैं, उनके लिए ये नतीजे इतने चौंकाने वाले नहीं लगेंगे, जैसे कि अभी राखी जी ने बोला। अमित जी, एक और सवाल है मेरा, आपको इस समय इन आंकड़ों को देखकर कैसा लग रहा है? जब आपके नेतृत्व में आपकी टीम ने सर्वे किया और यही आंकड़े जो हमने जो है अपने दर्शकों को बताए थे, कमोबेश वही आंकड़े जो है इस समय स्क्रीन पर आ रहे हैं। आसिफ, ये हमने कोई सर्वे टाइप जैसा कुछ नहीं किया था या एग्जिट पोल टाइप नहीं किया था। हमने जब इलेक्शन के दूसरे दिन जब लोगों ने एडिटर्स पोल किया था, तो हमारे साथ में राजस्थान के सबसे बड़े जो पब्लिकेशंस हैं, जिनको लोग देखते हैं, बड़े मीडिया हाउसेज हैं, हमने सोशल मीडिया पर जो काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उनकी टीम से भी हमने बात की थी। उनका नेटवर्क बहुत ही ग्राउंड लेवल पर, बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर है। और ऑफकोर्स हमारी जो न्यूज 18 राजस्थान की टीम है, 20-20 साल एक्सपीरियंस वाले हमारे पास में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 8 चुनाव कवर किए हैं। बहुत ही माइन्यूटली उनकी नजर रहती है और राजनीति पर उनकी बहुत पकड़ रहती है। तो हमने एक एनालिसिस किया था और उसके हिसाब से हमने ये एक मोटा मोटी एक चीज बताई थी कि इतना हो सकता है। और हमें खुशी है इस बात की कि हम एक बार फिर अपने दर्शकों के भरोसे पर कामयाब एक बार खरे उतरे हैं। और जो हमारा दर्शक है वो आज भी हम पर इसीलिए भरोसा करता है क्योंकि जो अनुभव है, जो एक्सपर्टीज है, जो हमारी टेक्निक्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक के साथ हम यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो औरों से काफी आगे हैं। जब लोग चौथे या पांचवें राउंड की बात कर रहे हैं, हमारे पास 10वें राउंड की अपडेट होती है और इसी के दम पर हम तेज, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय नतीजे अपने दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। यही वजह है कि हम डिजिटल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा इस समय जो है वो देखे जा रहे हैं। चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। कहीं योजनाएं डिलीवर करने में या फिर जो है वो आम लोगों को समझने के अंदर, वोटर का मूड भांपने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि कहा यह जा रहा था बार बार राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कि जो चिरंजीवी की योजना है
वो पूरे देश के अंदर, केवल राजस्थान के अंदर है। इतनी बड़ी मेडिकल गारंटी दी गई है जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी गारंटी थी। इसके अलावा आपने जो है पशु बीमा योजना दी लंपी के अंदर, या फिर आप जो है दुर्घटना बीमा आपने दिया, या इसके अलावा तमाम योजनाएं आपने दी थी। ये संवादहीनता की स्थिति बनी, आप अपनी योजनाओं को जनता के बीच में पूरी तरीके से ले जा नहीं पाए, कम्युनिकेशन की कमी रही, कमी कहां रह गई? आसिफ जी, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में ये पूरी लड़ाई हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लड़ी। उन्होंने बहुत लोकप्रिय योजनाएं दी, कार्यक्रम दिए, और लोगों तक पहुंचाने में मेरा ये अनुमान है, जो परिणाम आए हैं उसके अनुसार, कि हमारे मंत्री और विधायकों ने, शायद मुझे लगता है कि उनकी योजनाओं को ही प्रभावी रखकर उनको मान लिया कि वो चुनाव जीत रहे हैं। मैं समझता हूं इस संदेश को ले जाने में हमसे कहीं चूक हुई है, चाहे वो मंत्री स्तर पर हुई हो, चाहे वो विधायकों के स्तर पर हुई हो। हम प्रदेश की लोक लुभावी योजनाओं आसिफ, को उधर लेकर आप ग्रामीण स्तर बात पर कर रहे हैं और इधर पहुंच रहे हैं। दिया कुमारी उसका विद्याधर मानता नगर हूं। सीट से जीतने के बाद अपना जीत का प्रमाण पत्र मुख्य ये कहें कि जिला निर्वाचन अधिकारी से ग्रहण करते एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर। चेहरे पर खुशी है और संतोष का भाव भी, हेमंत, कि हां, अगर मेरे से सवाल किए गए कि सांसद रहते और राजसमंद से आप यहां चुनाव लड़ने के लिए आई हैं, तो फिर क्या आपको जनता सराखों बैठाएगी? जनता ने सराखों पर बैठाया और उसी का संतोष भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल वही हुआ और उसी की बदौलत है कि उनके चेहरे पर खुशी है और वे आश्वस्त थी शुरुआत से ही। जब से उनके नाम का ऐलान हुआ था उसके बाद से ही लगातार आश्वस्त थी कि आखिरकार उनकी जीत होगी। और आखिर ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये जयपुर के विद्याधर नगर की तस्वीरें हैं जहाँ पर दिया कुमारी ने जीत हासिल की है। एक बार फिर राजस्थान विधानसभा के बाहर न्यूज 18 राजस्थान का ये भव्य सेटअप लगा हुआ है। एक्सपर्ट मौजूद हैं। सचिन आसिफ हमारे पायलट साथ बनाम बात अशोक कर रहे हैं। गहलोत का जो है वो लंबा मामला चलता रहा। इसमें जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं छूट गए। उसके